ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और सामने बुलडोज़र भी चल रहा है, वो उधर की एक दीवार बन रही है। ये सारा एक मदरसा था और बहुत ज़माने से ये यहाँ चल रहा था। यहाँ पर जो है कुछ उलमा यहाँ दौरा करने आए हैं माशाल्लाह। कारी मोहम्मद शाहिद साहब हैं और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब। मौलाना इब्राहिम साहब, आपका क्या कहना है इस मदरसे के बारे में? अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो दिल्ली से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों, ये जो बिल्डोज़र का जो कार्रवाई शुरू हुई और एक तरह से बिल्डोज़र राज जो शुरू हुआ वो उत्तर प्रदेश से चलते चलाते दीगर रियासतों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ख़ास तौर से आसाम और जो उत्तर प्रदेश का तो कहना ही क्या, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों में हरियाणा समेत हर जगह पर देखने को मिल रहा है। जहां पर भी बीजेपी की जो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली में एमसीडी की सरकार हो या किस तरह से, मतलब जहां भी बीजेपी का शासन है किसी भी तरह से, वहां पर इस तरह की कार्रवाई ज़्यादा देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों, आज की जो खबर है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप उसको जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में एक मदरसे को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पूरी तरह से उसको बिल्डोज़र चलाकर उसको ज़मीन में मिला दिया गया है और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ तकरीबन 30 से 40 साल तक से ये मदरसा यहाँ पर कायम था और ये धार्मिक जो है तालीम का जो है आयोजन करता था, धार्मिक तालीम का जो यहाँ पर जो है देता था। और उसके बावजूद यहाँ पर जो है पूरी तरह से इन लोगों के सर से, उन तलबा के, उन स्टूडेंट्स, उन छात्रों के सर से छत छीन ली और उस मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ज़मीन में मिला दिया है। और किस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है पहले से कोई नोटिस नहीं इशू नहीं किया गया और पहले से कोई खबर नहीं दी गई, इस तरह की सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, आप वो वीडियो देखिए। नगला माची, ये जो प्रगति मैदान के पीछे एक मदरसा है, ये वाला सामने आप देख सकते हैं, जो पूरा जो है तबाह कर दिया है। ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और सामने बुलडोज़र भी चल रहा है, वो उधर की एक दीवार बन रही है। ये सारा एक मदरसा था और बहुत ज़माने से ये यहाँ चल रहा था। यहाँ पर जो है कुछ उलमा यहाँ दौरा करने आए हैं माशाल्लाह। कारी मोहम्मद शाहिद साहब हैं और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब। मौलाना इब्राहिम साहब, आपका क्या कहना है इस मदरसे के बारे में? ये सारा सामान इनका बाहर पड़ा हुआ है। देख के बड़ा अफसोस हुआ है जी। और कुरान करीम का इदारा था, सख्त ज़रूरत है कि इसका मुतबादल कहीं इंतजाम किया जाए जी। ताकि अब ये 2005 से बेचारे यहाँ चला रहे थे, बाहर के बच्चे थे। कारी मुन शरीफ साहब ये यहाँ के मोहतमी मुनाजिम थे। आज जो है ये बेचारे ये समझ लीजिए कि बेसहारा यहाँ पड़े हुए हैं जमुना के किनारे पर। यहाँ कुरान हदीस की तालीम दी जाती थी। आप देख सकते हैं सामने पूरा क्या नाम सामान जो है बच्चों का मदरसे का सारा ये सामने पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो आपका आगे क्या इरादा है कारी साहब? मैं तो ये चाहता हूँ जी हमारा ऐसे ही दोबारा तालीम शुरू हो जाए। इस मेहनत के लिए हमने इरादा आज़म किया है बड़ों के सामने, वही दोबारा शुरू हो जाए। अल्लाह ताला इसकी आप हज़रात से भी दुआ की दरख्वास्त है, कोई शक्ल बना दे, आसानी हो जाएगी। मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे बड़ों को तवज्जो देनी चाहिए, बड़ों को तवज्जो देनी चाहिए, हमारे बड़ों को तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये जो लोग इससे लगे हुए हैं, कुरान करीम से जो बच्चे लगे हुए हैं, उनकी तालीम ज़ाया ना हो, उनका टाइम बर्बाद ना हो जी। जो अफराद लगे हुए हैं उनका भी नुकसान जी जी। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, सोच को कबूल फरमाए। कारी शाहिद साहब, आप कुछ कहेंगे मदरसे के बारे में? जी, मदरसा देख के बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, उजाड़ दिया गया है ये प्रशासन की तरफ से और हम चाहते हैं कि इसका कोई मुतबादिल हो जाए, बड़े लोग इस पर तरफ ध्यान दें, उलमा भी और दानिशवरान भी, और जो अहले खैर हजरात हैं वो भी तवज्जो फरमाएं। कारी साहब, अपना नंबर ज़रा बता दें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। नंबर ये है 9654608797। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने देखा दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है, उसके जिम्मेदार भी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ तकरीबन 30-40 साल से मदरसा कायम था, जिसको लेकर बीच में एक दो बार ऐसा सुनने में आया सूत्रों के अनुसार कि वहाँ पर जो है उसका विवाद या कह लीजिए कि उसका विरोध कुछ इस तरह से देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद 10-12 साल से ये लोग सुख शांति से थे। 10-12 साल पहले की इस तरह की कुछ जो है खबरें मिली थी। उसके बावजूद वहाँ पर अभी जो है बिल्डोज़र के ज़रिए इस मदरसे को
पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। और जो बच्चे जो छात्र थे वहाँ पर पढ़ने वाले थे, उन बेसरो सामानी की हालत में आपने वहाँ की तस्वीर देखी कि किस तरह से वहाँ पर उनके सरों से छत छीन ली गई, उनके पढ़ने की किताबें उनसे एक तरह से छिन गई है, क्योंकि जो तालीमी निज़ाम था वो पूरी तरह से दरहम बरहम हो गया। और ये सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, केंद्र के जो है बिल्कुल ये कह लीजिए कि केंद्र के बिल्कुल तले और उसके जो अंतर्गत और उनकी निगरानी में, यह कह लीजिए कि उनके घर में हो रहा है, केंद्र सरकार के घर में हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो भी फिलहाल सत्ताधारी सरकार है, और जो है केंद्र जो सरकार है वो पूरी देश को दिल्ली से ऑपरेट करती है, और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप दोस्तों अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह से जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अडानी एक इतना बड़ा इशू निकल कर आए, इतना बड़ा करप्शन का मामला निकल कर आए, लेकिन इस तरह की घटनाओं को घटित कर कर एक तरह से ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीज़ों में उलझाना मकसद है। लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि जब ये मदरसा यहाँ पर इतने सालों से कायम था तो इस पर बिल्डोजर चला, और अगर ये इलीगल भी था, गैर कानूनी भी था, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की कार्रवाई कहाँ तक उचित है कि जिस पर पहले से कोई सूचना नहीं थी, आते हैं और सीधी तरह से बिल्डोजर चला देते हैं। और इस तरह से जो है मेहरौली में भी बहुत सारे मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, उसका अंदाज़ा आप बहुत सारे वीडियोज़ को देख कर चुके होंगे, और लगातार अभी भी वहाँ पर कार्रवाई जारी है। BWA के बारे में बताया जा रहा है कि वो लगातार वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, और बिना कुछ इस तरह से इत्तलानामे के डायरेक्ट वहाँ पर बिल्डोजरों को गिराया जा रहा है। तो वो बिल्डोजर चला के घरों को गिराया जा रहा है, मकानों को गिराया जा रहा है। ये मदरसे की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई जो पूरी तरह से मलियामेट हो गया है। दोस्तों ये बिल्डोजर की कार्रवाई कहाँ तक उचित है या नहीं है, इसके जो है आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन अंत में आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वो खबरें पहुंचती रहें। इन खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक ये सारी खबरें पहुंचती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।